जय हिंद दोस्तों। अगर आप 10th 12th या ग्रेजुएशन पास हैं तो अभी हम ऐसे 5 वैकेंसी के बारे में बताने वाले हैं जो जून महीना में आप उस फॉर्म को भर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो है वो एसएससी सीजीएल का वैकेंसी रहने वाला है, जिसमें अप्लाई डेट की बात करें तो 21/5/2026 से अप्लाई स्टार्ट हो गया है और 22/6/2026 तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद इसमें अगर आपको फॉर्म भरने में कोई गलती होता है तो उसका भी डेट दिया गया है, जैसे कि 29/6/2026 से 1/7/2026 तक फॉर्म में गलत जो है वो उसको सुधार कर सकते हैं, यानी कि फॉर्म करेक्शन कर सकते हैं। उसके बाद इसमें टियर 1 का एग्ज़ाम का डेट भी दिया हुआ है, जो कि अगस्त से सितंबर तक आपको लिया जाएगा 2026 में ही, और टियर 2 का एग्ज़ाम दिसंबर 2026 में लिया जाएगा। इसमें अगर हम टोटल पोस्ट की बात करें तो 12,000 प्लस पोस्ट पर ये वैकेंसी निकाला गया है। उसमें पेमेंट की बात करें इसमें कितना पेमेंट मिलने वाला है तो देख सकते हैं यहाँ पे 47,600 से 1,51,000 रुपया तक आपको पेमेंट इसमें मिलने वाला है सैलरी। उसके बाद अगर हम एज लिमिट की बात करें तो इसमें एज कितना होना चाहिए, तो इसका एज जो है वो मिनिमम 18 वर्ष होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 30 वर्ष होना चाहिए। और SC ST वालों को 5 साल का छूट भी दिया जाएगा एज में। एज में कहीं कहीं आपको 20 वर्ष में मिनिमम देखने को मिलेगा, 20 ईयर भी मिनिमम, तो आपको पोस्ट वाइज दिया हुआ है। बहुत सारा में 18 वर्ष मिनिमम है और कुछ में 20 वर्ष मिनिमम एज इसमें आपको देखने को मिलेगा। एज में अगर छूट की बात करने हम तो SC ST वाले को 5 साल का छूट मिलेगा, OBC को 3 साल का छूट मिलेगा, PWD को 10 साल का छूट मिल सकता है, PWD OBC से हैं तो 13 साल का छूट मिलेगा, और SC ST हैं तो 15 साल का यहाँ पे आपको छूट देखने को मिल सकता है। और इसमें एक सर्विसमैन वाले के लिए है जो कि 3 साल का, उनको भी छूट मिलेगा। एज काउंट होगा 1/8/2026 तक, यानी कि मिनिमम एज जो 18 वर्ष है वो 1/8/2026 तक 18 वर्ष कंप्लीट होना चाहिए और मैक्सिमम 1/8/2026 तक 30 वर्ष से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर हम एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो इसमें आपको ग्रेजुएशन पास होना चाहिए कोई भी स्ट्रीम से, जैसे कि BA BCom BSc किए हुए हैं कोई भी स्ट्रीम से, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। सिर्फ ग्रेजुएशन पास पर ये वैकेंसी निकाला गया है। इसमें एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो इसमें एप्लीकेशन फ़ीस आपको 100 रुपीज़ लगने वाला है। अगर आप जनरल OB कैंडिडेट हैं तो 100 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस लगेगा। अगर आप SC ST कैंडिडेट हैं तो 0 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस लगेगा। ऑल कैटेगरी फीमेल कैंडिडेट के लिए भी 0 रुपया है, जैसे कि जनरल कैटेगरी से भी फीमेल कैंडिडेट है तो आपको 0 रुपये एप्लीकेशन फीस इसमें देखने को मिलेगा। इसका टोटल पोस्ट 12,256 यहाँ पे दिया गया है। अगला वैकेंसी है जो कि UP SSC लोअर PCS रिक्वायरमेंट 2026, जिसका टोटल पोस्ट 2516 रहने वाला है। इसका हम एप्लीकेशन फ़ीस की बात कर रहे हैं तो अगर आप जनरल से OBC EWS से आते हैं तो 25 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस लगेगा। SC ST कैंडिडेट हो तो भी 25 रुपया लगेगा। अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो भी आपको 25 रुपया यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस लगने वाला है। अप्लाई डेट की बात कर रहे हैं तो 20 मई 2026 से अप्लाई स्टार्ट हो गया है और 18 जून 2026 तक इसका लास्ट डेट है अप्लाई करने का। उसके बाद फॉर्म अगर गलत हो जाता है तो आपको करेक्शन डेट भी दिया गया है, जो कि 25 जून 2026 को आप फॉर्म को करेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगर एज लिमिट की बात करें क्या एज लिमिट इसमें रहने वाला है तो मिनिमम 18 वर्ष होना चाहिए, देख सकते हैं, और किसी किसी पोस्ट में मिनिमम 21 वर्ष भी उम्र रखा गया है। ये जो उम्र काउंट होगा आपका 1/7/2026 से होगा, जैसे कि 1/7/2026 तक आपका 18 वर्ष कंप्लीट होना चाहिए। मैक्सिमम 40 वर्ष उम्र रखा गया है और जो SC ST कैंडिडेट रहेंगे उनको उम्र में छूट भी देखने को यहाँ पे मिलेगा। और इसमें एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो इसमें आपको ग्रेजुएशन पास मांगा गया है। अगला वैकेंसी जो रहने वाला है UPSC NDA 2 2026 ऑनलाइन फॉर्म, जिसका कि टोटल पोस्ट 394 होने वाला है। अगर हम इसका एप्लीकेशन फ़ीस की बात कर लें तो अगर आप जनरल OBC कैंडिडेट है तो 100 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस लगेगा, पर अगर आप SC ST कैंडिडेट है 0 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस लगने वाला है। अप्लाई डेट की बात कर लें तो इसमें आपको ऑनलाइन अप्लाई जो स्टार्ट हो गया है वो 20 मई 2026 से स्टार्ट हो गया है और 9 जून 2026 तक इसका चलने वाला है।
इसका जो एग्ज़ाम का डेट दिया गया है कंफर्म डेट नहीं है, फिर भी दिया हुआ है, जो कि 13 सितंबर 2026 के बाद एग्ज़ाम हो सकता है। और इसमें अगर एज लिमिट की बात करने की, एज लिमिट क्या होना चाहिए, तो इसमें इस प्रकार दिया गया है जैसे कि 2 जनवरी 2008 तक आपका जन्म होना चाहिए। 2 जनवरी 2008 से 1 जनवरी 2011 के बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपको 10th+2 यानी कि 12th पास होना चाहिए। टोटल वैकेंसी की बात करें तो 394 टोटल पोस्ट इसमें दिया गया है। यहाँ पे पोस्ट नेम भी लिखा हुआ है, जैसे कि आर्मी का 208 पोस्ट रहने वाला है, नेवी का 42 है, एयरफोर्स का 120 है और 10th+2 क्रेडिट एंट्री स्कीम का 24 पोस्ट रहने वाला है। इसमें अगर हम सिलेक्शन प्रोसेसिंग की बात करें तो आपको पहले बेसिक एग्ज़ाम होगा, उसके बाद बेसिक एग्ज़ाम टेस्ट होगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। 2 चरणों में इसमें आपका सिलेक्शन लिया जाएगा। अगला वैकेंसी जो कि है यूपीएससी CDS 2 2026, जिसका कि टोटल पोस्ट 451 रहने वाला है। इसका अगर हम अप्लाई डेट की बात करें तो ये भी 20 मई 2026 से अप्लाई करना स्टार्ट हो गया है और लास्ट डेट 9 जून 2026 रखा गया है। शाम के 6 बजे तक अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद एप्लीकेशन फ़ीस की बात कर ले तो एप्लीकेशन में जनरल OBC का 100 रुपया रखा गया है। SC/ST कैंडिडेट है तो 0 रुपया है और फीमेल कैंडिडेट हैं तो 0 रुपया है। कोई भी कैटेगरी से फीमेल कैंडिडेट के लिए 0 रुपया एप्लीकेशन फ़ीस रखा गया है। एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम एज 20 वर्ष रखा गया, मैक्सिमम एज में 24 वर्ष रखा गया है, यानी कि कम से कम 20 वर्ष उम्र होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा आपको 24 वर्ष होना चाहिए। बाकी SC/ST कैंडिडेट को उम्र में छूट दिया जाएगा। टोटल पोस्ट देख सकते हैं 451 है। और इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो देख बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम 4, यानी कि आपने BA किसी भी विषय से किया है, BA BCom BSc कुछ भी किए हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और जो जैसे कि BA बैचलर डिग्री इंजीनियरिंग से किए हैं वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं, उनके लिए अलग अलग से फॉर्म निकाला गया है। उसके बाद अगला फॉर्म जो है कि वो SBI स्टेट बैंक में अप्रेंटिस रिक्वायरमेंट का फॉर्म निकाला गया है। ये भी बहुत अच्छा पोस्ट होने वाला है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अप्रेंटिस रिक्वायरमेंट 2026 जो कि 7150 पोस्ट पर ये वैकेंसी निकाला गया है। अगर इसका अप्लाई डेट की बात करें तो 19 मई 2026 से अप्लाई स्टार्ट हो गया है और लास्ट डेट जो है वो 8 जून 2026 तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एग्ज़ाम होने की संभावना जुलाई में है, जो कि जुलाई 2026 तक आपका एग्ज़ाम लिया जा सकता है। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो जनरल OBC EWS कैंडिडेट को 300 रुपया एप्लीकेशन फ़ीस देना होगा। बाकी SC/ST कैंडिडेट को 0 रुपया यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस लगने वाला है। एज लिमिट की बात करें तो कम से कम आपका 20 वर्ष उम्र होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 28 वर्ष उम्र होना चाहिए। उसके बाद अगर एजुकेशन क्राइटेरिया की बात करें तो बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम, यानी कि आपने ग्रेजुएशन BA BCom BSc कुछ भी किए हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इस फॉर्म में देख सकते हैं 7150 पोस्ट पर ये वैकेंसी निकाला हुआ, जैसे 7150 पोस्ट पर ये वैकेंसी निकाला हुआ है। जनरल कैंडिडेट के लिए 3086 पोस्ट है, OBC के लिए 1672 पोस्ट है, EWS के लिए 699 है, SC के लिए 1107 है, ST के लिए 586 टोटल पोस्ट है। इस फॉर्म को आप इंडिया में कहीं से भी भर सकते हैं। इस फॉर्म को ध्यान रखना है, आपको ग्रेजुएशन पास होना चाहिए और जो भी स्टेट से आप फॉर्म को भरेंगे उस स्टेट का लोकल लैंग्वेज आना चाहिए। जैसे कि गुजरात का गुजराती है, आंध्र प्रदेश का तेलुगु है, कर्नाटक का कन्नड़ है। जिस स्टेट का जो लोकल लैंग्वेज है वो लैंग्वेज आना चाहिए आपको। इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है, पहले रिटन एग्ज़ाम होगा, उसके बाद लोकल लैंग्वेज टेस्ट होगा, उसके बाद मेडिकल टेस्ट होगा आपका। इसमें सैलरी आपको फर्स्ट ईयर 15,000 दिया जाएगा, सेकेंड ईयर 16,500 रुपया दिया जाएगा, थर्ड ईयर 19,000 रुपया दिया जाएगा। उसी प्रकार से अगला वैकेंसी जो कि बैंक ऑफ बड़ौदा का निकाला हुआ, जिसमें कि 5000 टोटल पोस्ट पर ये वैकेंसी रहने वाला और ये भी अप्रेंटिस का
रहने वाला है। बैंक ऑफ बड़ौदा अप्रेंटिस रिक्वायरमेंट 2026 ऑनलाइन फॉर्म, टोटल पोस्ट 5000। एप्लीकेशन फ़ीस की इसका भी बात करने तो एप्लीकेशन फ़ीस इसमें 800 रुपया लगने वाला है। जनरल OBC EWS को 800 रुपया लगेगा और जनरल OBC EWS फीमेल कैटेगरी को 600 रुपया लगेगा। SC ST कैंडिडेट PW को 200 रुपया एप्लीकेशन फ़ीस लगने वाला है। अप्लाई डेट की बात करें तो 19 मई 2026 से अप्लाई डेट करना स्टार्ट हो गया है और लास्ट 8 जून 2026 तक अप्लाई चलने वाला है। तो एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम एज 20 वर्ष रखा गया है। ये एज काउंट होगा 1/5/2026 तक, यानी कि 1/5/2026 तक आपका 20 वर्ष कंप्लीट होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 28 वर्ष तक आप अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशन क्राइटेरिया की बात करें तो इसमें भी आपका ग्रेजुएशन पास होना चाहिए। कोई भी स्ट्रीम से BA BCom BSc कुछ भी किए हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसका सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो पहले आपका रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद लैंग्वेज टेस्ट होगा, उसके बाद मेडिकल एग्ज़ाम होगा, मेडिकल टेस्ट होगा। सैलरी इसमें भी आपको फर्स्ट ईयर 15,000 रुपया देखने को मिलेगा। इसमें जो एग्ज़ाम में आपको पूछा जाएगा वो 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा और वो 100 नंबर का रहेगा, जिसमें कि आपको जनरल अवेयरनेस, मैथ और कंप्यूटर नॉलेज, जनरल इंग्लिश इस प्रकार से रहेगा, जिसमें कि जनरल अवेयरनेस, मैथ और कंप्यूटर का जो नॉलेज चेक किया जाएगा वो हिंदी इंग्लिश दोनों राइटिंग में रहेगा। क्वेश्चन उसका 60 मिनट इसमें दिया जाएगा आपको। अगला वैकेंसी जो आता है वो रेलवे ALP का आता है। रेलवे ALP रिक्वायरमेंट लोको पायलट का वैकेंसी रहने वाला है, जिसमें कि टोटल पोस्ट 11,127 टोटल पोस्ट रहने वाला है। अगर इसमें अप्लाई डेट की बात करें तो 15 मई 2026 से अप्लाई स्टार्ट हो गया है, 14 जून 2026 तक अप्लाई चलने वाला है। इसमें भी अगर फॉर्म भरने में कोई गलती हो जाता है तो 17 जून से 26 जून तक आप फॉर्म को एडिट कर सकते हैं, सही कर सकते हैं। CBT 1 का अगर हम यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो जनरल OBC को 500 रुपया लगने वाला है एप्लीकेशन फ़ीस। SC ST कैंडिडेट को 250 रुपया लगेगा। फीमेल कैंडिडेट को भी 250 रुपया लगेगा और ऑल कैटेगरी फीमेल के लिए 250 रुपया एप्लीकेशन फ़ीस रखा गया है। जनरल कैंडिडेट भी रहेंगे फीमेल तो उनको भी 250 रुपया एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पे लगेगा। एज लिमिट की बात कर लें तो मिनिमम एज 18 वर्ष रखा गया है। कम से कम 18 वर्ष उम्र होना चाहिए, कोई भी कैटेगरी से आप आते हों, और ज़्यादा से ज़्यादा उम्र 30 वर्ष होना चाहिए जनरल और EWS के लिए, और मैक्सिमम उम्र OBC के लिए 33 वर्ष रखा गया है और SC ST कैंडिडेट के लिए 35 वर्ष मैक्सिमम उम्र रखा गया है। और ये जो उम्र आपका काउंट होगा वो 1/7/2026 तक कम से कम 18 वर्ष कंप्लीट होना चाहिए और 30 वर्ष से ज़्यादा 1/7/2026 तक नहीं होना चाहिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपको इसमें 10th पास होना चाहिए प्लस ITI, एक कंप्लीट 3 वर्ष का ITI कंप्लीट होना चाहिए। इसका टोटल पोस्ट 11,127 आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। उसके बाद आप यहाँ पे जोन देख सकते हैं, किस जोन में और किस कैटेगरी में कितना वैकेंसी निकाला गया है। इसका सैलरी की बात करें तो 19,900 से 63,200 तक सैलरी मिलने वाला है। लेवल 2 का ये वैकेंसी निकाला गया है। सिलेक्शन प्रोसेस में आपका रिटन एग्ज़ाम होगा, दो लेवल में CBT 1 CBT 2, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद मेडिकल एग्ज़ाम यानी कि मेडिकल टेस्ट होगा। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एवं कमेंट जरूर करें। जय हिंद।